शासन के आदेशों को ताक पर रखकर कराई गई नीट की परीक्षा। बताते चले कि पूरा कारनामा ललितपुर जिले के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत गांव केसरबास के प्राथमिक विद्यालय से सामने निकलकर आया है, जहां शासकों के आदेशों को ताक पर रखकर नीट की परीक्षा कराई गई। जहां परीक्षा के नाम पर केवल खानापूर्ति कराई गई, ना तो पूरी तरह से बच्चों के पास कॉपियां पाई गई और ना ही परीक्षा से संबंधित कोई जानकारी मिली। जब वहां मौजूद शिक्षकों से पूछा गया तो ऊल जुलूल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ दिया, जिसकी जानकारी वरिष्ठ पत्रकार महेश प्रसाद शर्मा को लगी और उन्होंने इसका खुलासा किया। मैं इस समय प्राथमिक विद्यालय केसरवास में खड़ा हुआ हूं, जहां की शासन के निर्देशों के तहत एक विद्यालय में कम से कम 50 बच्चों की परीक्षा होना चाहिए। मैं इस विद्यालय में देख रहा हूं कुछ बच्चों के पास कॉपियां हैं तो कुछ बच्चे अपने घर की किताबें रखे हुए हैं और इसमें स्पष्ट हो रहा है कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और अपने आप में खेल कर दिखा रहे हैं और बच्चे अपने बस्ते सामने रखे हुए हैं तो कुछ बच्चे अपनी परीक्षा के कॉपी अपने सामने रखे हैं। मात्र 15 से 20 तक बच्चों के हाथ में कॉपी देखी जा रही हैं, बाकी लोग अपनी किताबें लिखी हैं जिसका सामने आप देख रहे हैं और कुछ बच्चे बैठे हुए हैं सीधे। ये देखिए शासन की जो नीट की परीक्षा हो रही है इस तरह संचालित हो रही है, ना शासन का कोई नियम है ना कोई निर्देश है, अपनी मनमर्जी से विद्यालय में परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। अब देखना है बेसिक शिक्षा अधिकारी जी इस ओर क्या ध्यान देते हैं, जबकि माननीय जिलाधिकारी आलोक सिंह द्वारा टीमें गठित की गई हैं कि सभी जगह परीक्षा का संचालित होना चाहिए और शासन की नीति का सही तरह से क्रियान्वयन होना चाहिए। लेकिन शासन की नीति तो दूर रही, शासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नीट परीक्षा में ना कोई रेशियो है ना कोई मानक रखा गया है। मैं इस समय प्राथमिक विद्यालय केसरवास ब्लॉक जखौरा में खड़ा हुआ हूं, जहां पर कि मैं आपके सामने बच्चों की उपस्थिति दिखाई दे रहा हूं, जहां पर परीक्षा में मात्र कुछ बच्चे कॉपी लिए हुए हैं तो कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। ये इस तरह गवर्नमेंट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और इस तरह नीट परीक्षा संचालित हो रही है। इससे आप स्वयं समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के आदेश का कितने तरह से क्रियान्वयन होता है, यह तो स्वयं देख सकते हैं। ना कोई शासन का जिम्मेदार अधिकारी इस ओर देखने आया कि परीक्षा का संचालन सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं। अब तो यह आने वाला समय ही बताएगा कि यह वास्तव में माननीय योगी आदित्यनाथ के आदेशों का, माननीय जिलाधिकारी के निर्देशों का कितना क्रियान्वयन हो रहा है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन किसी अधिकारी द्वारा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई गई है, ना ही इधर आके देखा गया है। इस विद्यालय में क्या नाम बताएं? शशि प्रकाश पालीवाल जो कि इस विद्यालय के इंचार्ज हैं, इनका कथन है कि शासन से मात्र में 27 कॉपी और 27 पर्चे दिए गए हैं, जबकि बच्चों की उपस्थिति लगभग 65 है कक्षा 5 में। तो बताएं हम कहां से पूर्ति करेंगे। इसलिए शासन को स्वयं चाहिए था कि जितने बच्चे हैं उतनी कॉपी उतने पर्चे पहुंचाना चाहिए था, ताकि शासन के निर्देश का पालन हो सके। आखिरकार सरकारी कर्मचारी तो शासन के आदेशों का गुलाम है, वह बेचारा कह भी नहीं सकता, उसके मुँह पर तो लगाम लगी हुई है। वो उसका हाल वही है कि भाई का छाप छछूंदर केरी, ना वह उगल सकता है और ना उसको गुटक सकता है। यह यहाँ का मामला है। अब आप पालीबाजी से सुनिए। मेरी विद्यालय कक्षा 5 में मतलब इस वर्ष 65 बच्चे हैं, उसमें से मुझे 27 बच्चों को पेपर मिले हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो 27 बच्चों को कॉपी पेपर दे सकते, OMR सीट तो प्रोवाइड करा दी गई, लेकिन बाकी बच्चों को पेपर कहाँ से दें। इनका कथन है कि हमारे की है जिस पे नंबर चढ़ाया जाए वो सीट तो मिल गई है, लेकिन कॉपियां और पर्चे मात्र 27 लोगों के दिए गए हैं। तो आप बताएं कि मैं इस समय में ऐसे क्या कर सकता हूं। शासन को स्वयं चाहिए था। हाँ देखिए, पर्यवेक्षक भी हमारे बगल में खड़े हैं, इनके भी स्टेटमेंट लीजिए। आप देखिए, हमारे सामने कॉपी खुली और जितने बच्चों की संख्या है, संख्या के अनुरूप कॉपी नहीं निकली, कम कॉपी निकली, तो पेपर कम निकले तो फिर उस हिसाब से हम लोगों ने बांटे। नाम मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सैनी। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये
भगवान जाने। वो इस संबंध में जब पूछा गया कि यह किसकी जिम्मेदारी समझे, तो वो बोले कि भाई हम क्या कहें, जितना हमारे लिए मिला उतने ही का हमने संचार किया। स्पष्ट है कि बीए से ललितपुर द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, मात्र लापरवाही और शिथिलता बरती गई है और उनके इस लापरवाही के लिए इन बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। अब देखना है कि जिलाधिकारी बीएसए के विरुद्ध क्या कार्रवाई करते हैं, यह तो आने वाला समय ही बतलाएगा।